बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम संपूर्ण पाप पुण्यों से, शुभ अशुभ कर्मों से अलहदा है। बस इतनी बात मान ले, हम केवल परमात्मा के हैं। यह एकदम सच्ची बात है। इसको मानने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मान्यता से ही बंधन होता है और मान्यता से ही मुक्ति होती है। हम भगवान के हैं, इस बात को अगर हम भूल जाएं तो भी यह बात वैसी की वैसी ही रहेगी। कारण कि भूलना अथवा न भूलना हमारी बुद्धि में है, हमारे में नहीं। हमारा संबंध न भूल के साथ है न याद के साथ है। हम तो वैसे के वैसे ही हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि है हमारे में। क्या भूलना और क्या याद करना। हम चैतन्य हैं और सत्व रज तम तीनों गुण जड़ हैं। हम इन गुणों के साथ संबंध जोड़ते हैं, तभी ये गुण हमें बांधते हैं। अगर हम गुणों को न पकड़ें तो ये कुछ नहीं करेंगे। हम स्वयं चेतन तथा असंग होते हुए भी जड़ को पकड़ लेते हैं, तभी फंसते हैं। हम न पकड़े तो गुण प्रकृति में ही रहेंगे। ये बात कैसे समझ में आएगी कि प्रकृति के 3 गुण जो है वो प्रकृति में ही रहे और हम उनको ना पकड़ें। जैसे सतोगुण है, भक्ति योग में जाएगा कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, माला फेर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, ये सतोगुण में आएगा। और रजोगुण में आएगा कि आप संसार में विचरण कर रहे हैं और भोग पदार्थों में आपका मन है और आप भागते रहते हैं, मन से भी तन से भी। और तमोगुण तो आलस्य है, यानी तामसी अंधेरा। वो आलस में ही रहता है, खुद भी परेशान, दूसरे को बहुत परेशान करता है तामसी बुद्धि वाला। तो तमोगुण सबसे ज़्यादा खराब बताया गया है। तो अपने आप को चेतना में रखे। चैतन्य महाप्रभु चेतना, चेतना में जब रहेंगे, जब आपको प्रकृति के भेद का पता चलेगा कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में कोई विकार नहीं है। हमारे पास नहीं आएंगे, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। अगर हम गुणों का साथ न दें तो ये हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। इनमें ताकत ही नहीं है। हमारे लाखों जन्मों के कैसे भी कर्म हो, सब प्रभु को अपना मानते ही नष्ट हो जाते हैं। अभी देखो, एक जो ये लाइन चल रही है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे आपको कोई सपना आया तो आप सोचने लग गई कोई अच्छा होगा तो आप उसको पकड़ोगे, तो बहुत अच्छा सपना है, उसको भी छोड़ दो। क्या? उसको भी मत पकड़ो। कोई बुरा सपना दिखाई दे, उसको भी छोड़ दो। दोनों आपके नहीं हैं। या आपको क्यों दिखाई दिए? या तो ऐसा दोपहर में कुछ आपके साथ हुआ जो आपके चित्त ने पकड़ लिया तो रात को सपने में आ गया। या फिर कई जन्मों, 800 जन्मों तक का योग वशिष्ठ में दिया हुआ है कि हमारे 800 जन्म तक के सपने हमारे को आ सकते हैं। इसी तरह यदि हम जो ये लाइन चल रही है इसके हिसाब से चलें तो आत्मा में कोई भी जगत का लेन देन नहीं है। ना किसी सपने से, ना किसी पदार्थ से, ना किसी वस्तु से, कुछ भी लेन देन नहीं है। जब भी कोई आपके अंदर विचार ख्याल कुछ भी आता है, वहाँ से आप तुरंत हट जाओ कि इससे मेरा लेना देना नहीं है। कर्तव्य कर्म करते रहो,
वो भी प्रेम से, आनंद से, शांति से, लेकिन पकड़ो कुछ भी मत। पकड़ने से क्या होता है, मनुष्य फंस जाता है, और फंसेगा तो जन्म मरण में आएगा। पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे और नया पाप होगा ही नहीं। कारण कि पाप कर्म तभी होता है जब हम संसार को अपना मानकर उससे कुछ चाहते हैं। अगर संसार को अपना न मानकर उससे कुछ न चाहकर भगवान को अपना मान लें तो इसी क्षण अनंत जन्मों के पाप छूट जाएंगे। भगवान अपने हैं, ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे माँ को हम अपना मान लेते हैं तो इसको बार बार नहीं कहना पड़ता। माँ तो अपनी बनी हुई है, पर भगवान अपने बने हुए नहीं है। माँ के पेट में आए हैं, उसका दूध पिया है, तब माँ बनी है। परंतु भगवान पहले से सदा से ही अपने हैं और सदा अपने रहेंगे। संसार का कोई भी संबंध रहने वाला नहीं है। अभी मर जाएं, सभी संबंध मिट जाएंगे। मिटता वही है जो नहीं होता है, और टिकता वही है जो होता है। टिकने वाली बात को हम पकड़ लें, उधर दृष्टि कर ले, इतना ही हमारा काम है। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी का भेद क्या है। जब कोई जीव जगत में आता है, बच्चा होता है, लड़का या लड़की, अब तो जागृति आ गई, लड़की को भी बहुत प्यार मिलता है। पहले लड़की को, लड़की हो जाती थी तो घर में सब जने मुंह बना के बैठ जाते थे। अब लड़की का बहुत उत्सव मनाते हैं, लड़के की तरह सेम टू सेम बहुत प्यार करते हैं। तो जब कोई भी बच्चा आता है घर में तो क्या होता है, एक खुशी मनाई जाती है ना। क्यों मनाते हैं खुशी? क्योंकि एक बच्चे की प्राप्ति हुई है, घर में एक बढ़ोतरी हुई है। ये ज्ञान और अज्ञान की बात में पकड़ना, बच्चे को मत पकड़ना। और यदि कोई एक वृद्ध की भी मृत्यु हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। समझो बात को, ये भी नहीं देखते कि ये दुखी है कि सुखी है, पर उससे हमारा लगाव है, उससे हम जुड़े हुए हैं। कब से? कितने समय से? तो अब संसार को समझने के लिए आपको एक चीज़ पकड़नी है। ये सत्संग है जो आपको रास्ता दिखाएगा। जो चीज़ आप मन से पकड़ लेते हो वो जब छूटती है तो दुख होता है, और आपने पकड़ा ही नहीं कुछ भी, तो न दुख है न सुख है। दुख सुख की प्राप्ति पकड़ने से होती है, आसक्ति से होती है। अगर आपने कोई चीज़ नहीं पकड़ी है तो आपको न दुख होएगा न सुख होएगा, क्योंकि उससे आपने संबंध ही नहीं बांध रखा। पति पत्नी का भी ऐसे ही संबंध है। अगर आप आसक्ति न रखें एक दूसरे में तो आपको न दुख होगा न सुख होगा। उनकी किसी भी बात से, आप किसी से भी व्यवहार करते हो तो आपको दुख सुख होता है जब तक आप किसी को अपना मानेंगे नहीं। और उसमें दुख सुख भी कहाँ से आएगा? लेन देन का, लोभ का। क्या सबसे बड़ा इच्छा है? लोभ है, जो आपको, चाहे घर में पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, तो मनुष्य का दिमाग क्यों खराब होता है, क्यों वो अच्छा बुरा सोचता है? क्योंकि उसमें आपकी इच्छा जुड़ी हुई है, लोभ जुड़ा हुआ है। मेन चीज पकड़ते जाओ तो कोई भी बुरा नहीं है, किसी से आपकी कोई इच्छा नहीं है, तो घर के अंदर कोई भी बुरा नहीं है, इंसान सब अच्छे हैं। पर सबसे पहले अच्छा कौन बनेगा, खुद को देखना है कि मैं किसी से कोई इच्छा रखूं ही क्यों। इस संसार की सब चीज़ों में परिवर्तन है, तो मुझे दुख सुख भासे ऐसे मैं कार्य करूं ही क्यों। तो आप जब ही कर सकते हो ये काम जब आप चेतना में आ गए, जागृति में आ गए। जब तक चेते में नहीं आओगे, जागृति में नहीं आओगे, तब तक इन चीज़ों की अनुभूति आपको नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोला। चेतना में रहना है, चैतन्य। मैं स्वयं चैतन्य हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। शरीर संसार का है, संसार शरीर का है। हमारी और परमात्मा की एकता है, शरीर और संसार की एकता है। इसको संतों ने सत्संग कहा है। सत का संग करना, सत्य को स्वीकार करना,
सत्संग है। सत्संग करें तो कोई बंधन है ही नहीं। हमारा संबंध शरीर संसार के साथ ही नहीं, ये बात मान ले तो इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। हजारों लाखों आदमियों को भोजन कराएं तो वह भी इसके बराबर नहीं हो सकता। हम सदा से ही शरीर से अलग हैं, इसमें संदेह की कोई बात ही नहीं है। हमने अपने को शरीर संसार के साथ मान रखा है। इस गलत धारणा को छोड़ना है। इसको छोड़ दें तो अभी इसी क्षण मुक्ति है। हमारे से भूल ये होती है कि संसार के जो संबंध रहने वाले नहीं हैं उनको तो हम मान लेते हैं, और जो संबंध सदा रहने वाला है उसको मानते नहीं। एक जिससे बंधन होता है उसको तो मान लेते हैं, और जिससे मुक्ति होती है उसको मानते ही नहीं। संसार का कोई भी संबंध रहने वाला नहीं है। कितना ही जोर लगा लें संसार का संबंध रख सकते ही नहीं। इसी कैसे समझ में आएगा कि संसार से कोई संबंध रहता ही नहीं है? कैसे समझ में आएगा? दीदी, शरीर का संबंध संसार से है। शरीर के नष्ट हो जाने पर सब संबंध खत्म हो जाते हैं। तो आपने जो चीज पकड़ी उससे आपको सुख दुख भास रहा है, उस वस्तु देश काल में नहीं है, वो आपके अज्ञानता के कारण भास रहा है। भासता और कुछ नहीं होता। तो इसमें जो भी आ रहा है इसमें यही बताया जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप हमेशा जागृत अवस्था में रहें और संसार की कोई भी वस्तु को पकड़े नहीं, यूज करें। क्या धन है तो यूज करें, शरीर है तो उसको सेवा में लगाएं, वाणी से मीठा बोलें। आप हर चीज को अच्छे से अच्छे यूज कर सकते हो, पर कब करोगे? जब आपका चित्त शांत होगा, मन निर्मल होगा और परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा। और वो परमात्मा कौन है? आपके शुद्ध विचार, अच्छे विचार, जो आपके अंदर गुरु महाराज की कृपा से वो विचारधाराएं अच्छी बनती है। हमारे अंदर अमृत बनता है। क्या अमृत पता है? अमृत कैसे बनता है पता है? हमारे अंदर निरंतर अमृत बन रहा है। अपने अच्छे विचारों से बनता है ना दीदी। शुद्ध व्यवहार, शुद्ध विचार, तो अमृत बनता है। अगर गलत होंगे तो विष बनेगा। अब आपको अमृत पीना है, अमृत पीना है हाँ। तो आप अपने आप को जान लो कि मैं वो आनंद हूँ, मैं वो शांति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो बाहर जगत में एक भी चीज आपको गलत नजर नहीं आएगी, और है भी नहीं। वो हमारा स्वभाव, संस्कार, ऐसा संग वो हमारे को उस दृष्टि तक लेके जाता है, वरना ऐसा है नहीं। तो आपको अमृत मिलेगा। और देखो, अमृत पीना है तो अमृत जैसे आपको बनना पड़ेगा। और ऑलरेडी परमात्मा की सत्ता से, कृपा से हमारे अंदर अमृत बनता है। पीना आना चाहिए। पता है ये बात? एक भजन था ना, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। रे मन मूरख क्यों तरसे, रे मन मूरख क्यों तरसे, भीगन के डर से, राम रस बरसे रे मनवा, राम
राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। तो राम रस बरसे, तू क्यों खड़ा उस ओर को पगले, भीगन के डर से। क्यों आपको हंसी आई? दीदी मेरी बिल्ली मेरे पैर के पास कितनी देर से बैठी हुई है। आप जब भी सत्संग और वाणी चले ना, तो थोड़ा ध्यान रखो कि आप डिस्टर्ब नहीं होने दोगे। तो जो संसार है उसको शास्त्र पढ़ो, महापुरुषों से पूछो, अपने आप भी अध्ययन करो कि संसार है ही नहीं, सच्चिदानंद ईश्वरीय सृष्टि है। तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर आप उसमें कर्ता बन के, भोक्ता बन के पकड़ोगे, करोगे, तो वो आपका अपना बन जाएगा। वरना जो हो रहा है उसे देखते रहो, कर्तव्य कर्म करते रहो। सबसे पहले अंदर की शुद्धता, कि सबका हित करो, सबका भला करो। ये ऐसे भाव होना चाहिए। करना आपके हाथ में है कि नहीं, पर भावना आपको रखनी है। तरह कितना ही जोर लगा ले, भगवान का संबंध तोड़ सकते ही नहीं। भगवान में भी ताकत नहीं कि वे हमारा संबंध तोड़ दें। वे सर्व समर्थ होते हुए भी हमें छोड़ने में असमर्थ है। क्या बताया? भगवान में ताकत नहीं है हमें छोड़ दे। अब तो आप समझ जाओ, भगवान तो हमारे है ही, पर हम भगवान के बने क्या? भगवान तो 24 घंटे हमारे ऊपर निगरानी रखता ही है। देखो, अगर आप पकड़ जाओ, कैच कर जाओ, तो भगवान ही है और कुछ है नहीं। तो अब आपका जो मन जो है विषय विकारों में, कहते हैं ना, विषय विकारों में मन ना लगाना, विषय विकारों में मन ना लगाना। ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना, ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना। प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना। देखो, किससे प्रीति करनी है और किससे कर रहे हो, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो कैसे आएगी? जब हम शुद्ध पवित्र आत्मा में रमन करेंगे, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा मैं ही हूँ। कौन है? मैं ही हूँ। बात चिंतन के अधीन नहीं है, प्रत्युत मानने के अधीन है। जैसे ये खंबा है तो हम इसमें चिंतन क्या करें? 2 और 2 4 ही होते हैं, इसमें चिंतन क्या करें? हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है। सच्ची बात को मान लें तो निहाल हो जाएंगे। अगर शरीर के साथ हमारा संबंध होता तो शरीर के बदलने पर हम भी बदल जाते, पर शरीर बदलता है, हम वहीं रहते हैं। शरीर बालक, जवान और बूढ़ा होता है, हम बालक, जवान और बूढ़े नहीं होते। हम शरीर भी नहीं है और शरीरी शरीर वाले भी नहीं है। हम शरीर से अलग हैं। शरीर से अलग का संबंध कैसे हुआ? कि दृष्टा देखने वाला है, देखने वाला शरीर नहीं है, वो दृष्टा ही है। और शरीर किसने धारण किया हुआ है? परमात्मा ने। जैसे प्रकृति धारण की हुई है, ऐसे 84 लाख योनियां धारण की हुई है, ऐसे मानव तन धारण किया हुआ है। पर परमात्मा की कृपा से हमें मानव तन मिला है। तो इसमें एक विशेषता है कि भगवान ने कहा है कि मानव तन में तू मुझे पा सकता है। क्या? पा सकता है।
क्योंकि इसमें विवेक बुद्धि है। तू अपनी पहचान कर कि तू स्वयं कौन है, अपने आप को जानना है। सब कुछ जान लिया पर अपने आप को ही नहीं जाना। क्या? तो जानना किसको है? अपने आप को। जब मेरे को अपनी पहचान पता लग गई कि मैं हूँ कौन, तो मैं तो ईश्वर अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो ये सच पता चल गया। तो ये शरीर किसने धारण किया हुआ है? परमात्मा ने। और मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा। तो मैं परमात्मा का अंश हूँ। अंश तो पता है ना आपको? तो मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है। अब इसका गीता में भी आया है, सब शास्त्रों में आएगा कि आपको अभ्यास करना है। और इससे सत्संग से बड़ा साधन अभ्यास का कोई हो ही नहीं सकता। सत्संग एक आईना है। सत्संग है एक आईना, खुद को निहार ले। तो सत्संग आपको अपनी छवि दिखाता कि आप कर क्या रहे हो, आप सोच क्या रहे हो। तो आप अच्छे बुरे विचारों के खुद साक्षी हो। क्या? जो भी कुछ आप करते हो अपने साक्षी खुद हो। वो दर्पण आप स्वयं हो देखने वाले। उस दर्पण में आपको अपनी छवि दिखाई देगी। अब आप सावधान हो तो जागृत अवस्था में हो तो गलती वहाँ पे नहीं होगी। और सोए हुए हो तो सोया हुआ कौन है? लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष, इच्छा, कामना, ये सोया हुआ है। और इनसे बाहर निकल आया सच्चिदानंद ईश्वरीय। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये जागा हुआ है। अब आपका मन कहीं भटकने वाला नहीं है। आप अपने आप को बाहर निकाल के ले आओगे। अलग है। और शरीर हमारे से अलग है। शरीर से अलग होने से ही हम एक शरीर को छोड़ते हैं और दूसरे शरीर को धारण करते हैं। हम साक्षात परमात्मा के अंश हैं। यह एकदम सच्ची, पक्की और सिद्धांत की बात है। इसलिए हमें आज ही सुनना, पढ़ना, सीखना आदि बंद करके जानना और मानना आरंभ कर देना चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों में एक भी वस्तु अपनी नहीं है। यहाँ तक कि ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि भी अपने नहीं है। यह जानना है और केवल भगवान ही अपने हैं, ये मानना है। सुनने, पढ़ने, सीखने आदि से हम विद्वान बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, पर हमारा बंधन ज्यों का त्यों रहेगा। परंतु हमारा कोई नहीं है ऐसा जान ले तो हम मुक्त हो जाएंगे और केवल प्रभु ही हमारे हैं ऐसा मान लें तो हम भक्त हो जाएंगे। आपको मुक्ति चाहिए कि भक्ति? अब आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? जब आप